नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्या खार्ग द्वीप पर कब्जे की तैयारी? ईरान ने बिछाया मौत का जाल। जंग में शामिल होंगे हूती विद्रोही। क्या मंदेब खाड़ी बंद होगी? क्या मचेगा कोहराम? बिखर जाएगी इजरायली सेना। आईडीएफ चीफ की चौंकाने वाली चेतावनी। ट्रंप ने बढ़ाई ईरान के लिए डेडलाइन, 6 अप्रैल तक बढ़ी। नेतन्याहू पर भड़के अर्दोआन। मुस्लिम देशों से अपील, शिया सुन्नी का भेदभाव भूलकर साथ आएं। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के तेल पर कब्जा भी एक विकल्प है। भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल से घटाई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, कंपनियों को राहत। पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका को सलाह दी है कि उसे ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेना चाहिए। योव गैलेंट का मानना है कि ईरान को रोकने का यही सबसे कारगर तरीका है। उन्होंने एक लेख में साफ कहा कि इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेना एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन होगा। इसके लिए हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री सेना का सहारा लेना होगा। गैलेंट ने यह भी माना कि इस खतरनाक मिशन में कई सैनिकों की जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा, इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा जोखिम अमेरिकी सैनिकों को उठाना होगा, जिन्हें सीधे द्वीप पर उतरना पड़ेगा। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसने जमीनी हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। ईरानी सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशाह ने यह चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि जमीनी जंग अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित होगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान का चप्पा चप्पा सुरक्षित है और वो हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। यह बयान तब आया है जब खबरें मिल रही हैं कि ट्रंप सरकार खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रही है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने खार्ग द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों के लिए घातक जाल बिछाया है। वहां भारी मात्रा में एयर डिफेंस और मिसाइलें तैनात की गई हैं। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस ऑपरेशन में भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अब हूती विद्रोहियों का ऐलान। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध में कूदने का ऐलान कर दिया है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक यमन के हूती विद्रोही अब सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा निशाना बाब अल मंदेब का समुद्री रास्ता है। विद्रोहियों का दावा है कि इस अहम रास्ते पर कब्जा करना उनके लिए बेहद आसान काम है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने भरोसा दिलाया है कि लाल सागर और बाब अल मंदेब के रास्ते तेल टैंकरों की आवाजाही को अभी रोका नहीं जाएगा। बता दें कि हूती विद्रोही अक्टूबर 2023 से ही लाल सागर में कोहराम मचा रहे हैं। उन्होंने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े सैकड़ों जहाजों पर हमले किए। पश्चिमी देशों की नौसेना ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब अगर हूती विद्रोही इस समुद्री रास्ते पर कब्जा कर लेते हैं तो दुनिया के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये रास्ता यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। फिलहाल अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ विकल्प कम होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में समुद्र के रास्ते होने वाली सप्लाई पूरी तरह ठप हो सकती है। इजरायली सेना के प्रमुख जनरल AR जमीर ने चेतावनी दी है कि सैनिकों की कमी के कारण सेना बिखर सकती है। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट मीटिंग में चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की गई। सेना प्रमुख जनरल AR जमीर ने मंत्रियों के सामने साफ कह दिया कि इजरायली सेना टूटने की कगार पर है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए 10 रेड फ्लैग यानी खतरे के बड़े संकेत दिखाए। जनरल का कहना है कि लगातार हो रहे युद्ध की वजह से सेना पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इजरायल को इस वक्त कम से कम 12,000 नए सैनिकों की तुरंत जरूरत है। अगर नए जवानों की भर्ती के लिए कड़ा कानून नहीं बना तो रिजर्व सैनिक भी ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि इजरायल में करीब 80,000 ऐसे युवा हैं जो सेना में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन वो धार्मिक वजहों से दूरी बनाए हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी इन लोगों की भर्ती को लेकर देश में भारी विवाद चल रहा है। सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इजरायली सेना अपनी रोज की ड्यूटी भी पूरी नहीं कर पाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी गई अपनी पुरानी डेडलाइन को अब आगे बढ़ा दिया है। ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए ईरान को अब 6 अप्रैल तक का समय दे दिया। ट्रंप ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि वो फिलहाल ईरान के एनर्जी प्लांटों पर बमबारी नहीं करेंगे। ईरान के साथ शांति खबरों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने खुद हमलों को रोकने की गुजारिश की है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की इसी अपील पर उन्होंने 10 दिनों तक बमबारी रोकने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने कुछ और ही दावा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हमलों को रोकने के लिए ऐसी कोई भी आधिकारिक अर्जी नहीं दी है। बातचीत में शामिल मध्यस्थों का कहना है कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के शांति प्रस्ताव का आखिरी जवाब भी नहीं भेजा है। फिलहाल सबकी नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं कि वो इस 10 दिन की मोहलत पर क्या करता है।
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए अब मिस्र ने मध्यस्थता शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि मिस्र इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खोलने के लिए मिस्र पूरी कोशिशों में जुटा है। अब्देलती के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों ही तनाव को कम करना चाहते हैं। विवादों को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष अब बातचीत की मेज पर आने को तैयार दिख रहे हैं। मिस्र इस काम में अकेले नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान और तुर्की जैसे क्षेत्रीय पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान संकट पर मंत्रियों के स्तर की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में शांति का कोई ठोस रास्ता में निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान अब मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत में पाकिस्तान एक पुल की तरह काम कर रहा है। अमेरिका ने शांति के लिए एक 15 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया। ये प्लान पाकिस्तानी सरकार के जरिए ईरान तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी पुष्टि की है कि ईरान इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। विटकॉफ का कहना है कि अब तक की बातचीत काफी सकारात्मक रही है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का गुस्सा अब इजरायली पीएम नेतन्याहू पर फूटा है। अर्दोआन ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो पूरे क्षेत्र में युद्ध फैला रहे हैं। अर्दोआन के मुताबिक इस सदी का सबसे दर्दनाक दौर है, जहां चारों तरफ सिर्फ खून और बारूद की गंध है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, आज स्कूलों में बैठे मासूम बच्चे मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं। अर्दोआन ने इजरायल को एक ऐसा नेटवर्क बताया जो नफरत में अंधा होकर मानवता का कत्ल कर रहा है। उनका कहना है कि केवल ईरान की जंग नहीं, बल्कि इसका भारी नुकसान हर इंसान को उठाना पड़ रहा है। अर्दोआन ने यह भी दावा किया कि इजरायल अब धीरे धीरे लेबनान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो शिया सुन्नी या जात पात के भेदभाव को भूलकर एक साथ आएं। उन्होंने साफ कहा कि बमों का शोर थमने के बाद भी हमें इसी जमीन पर साथ रहना है, इसलिए कड़वाहट को खत्म करना होगा। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो अपने पड़ोसियों और दोस्तों को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान के तेल सप्लाई पर कब्जा कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल भंडार को अपने नियंत्रण में लेना एक खुला विकल्प है। उन्होंने इसके लिए वेनेजुएला का उदाहरण दिया, जहां अमेरिका काफी मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में नई व्यवस्था के बाद वहां के हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बताया कि वेनेजुएला की कमाई अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ट्रंप का मानना है कि ईरान में भी इसी तरह का बदलाव लाया जा सकता है। यही नहीं, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते की कोई खास जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास तेल का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध के लिए सरकार $200 अरब की भारी भरकम मांग कर सकती है। सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्य रिचर्ड ब्लूमेंटल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पेंटागन इस युद्ध के खर्च और मकसद को लेकर पूरी तरह से भ्रम पैदा कर रहा है। सीनेटर के मुताबिक उन्हें जितनी भी ब्रीफिंग दी गई है वो सब उलझाऊ और अराजक रही है। उन्होंने अमेरिकी जनता को आगाह किया है कि हजारों सैनिक इस वक्त ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। रिचर्ड ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को इस खतरे को लेकर डरा हुआ और सतर्क होना चाहिए। उनके मुताबिक हमारे बेटे बेटियों को हाल के सैन्य इतिहास की सबसे खतरनाक स्थिति में झोंका जा रहा है। सीनेटर ने लोगों से अपील की कि वो इस युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और विरोध करें। उनका मानना है इस संभावित तबाही को रोकने के लिए अभी भी थोड़ा समय बचा है। ईरान के खिलाफ युद्ध में साथ न देने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो देशों को खरी खोटी सुनाई। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं कि ईरान संकट के समय नेटो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका सहयोगियों के इस बर्ताव को हमेशा याद रखेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भविष्य में अगर नेटो देशों को जरूरत पड़ी तो अमेरिका उनकी मदद करेगा या नहीं, इस पर उन्हें शक है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल पर लगने वाली ड्यूटी को 13 रुपए से घटाकर सिर्फ 3 रुपए कर दिया। वहीं डीजल पर लगने वाले 10 रुपए की ड्यूटी को पूरी तरह खत्म यानी जीरो कर दिया। दरअसल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग से हॉर्मुज का समुद्री रास्ता लगभग बंद है। भारत अपनी जरूरत का करीब 40% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। रास्ता बंद होने से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। सरकार के इस कदम से अब तेल कंपनियों का घाटा कम होगा और कीमतों में स्थिरता आएगी।
हालांकि इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने हॉर्मुज समुद्री रास्ते की सुरक्षा को लेकर खास बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय फ्रांस के 2 दिनों के दौरे पर हैं। वो वहां दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G7 की बैठक में भारत का पक्ष रख रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट के साथ एक बहुत ही अहम मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा रहा। भारत और फ्रांस इस बात पर सहमत हुए कि समुद्री रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने के लिए वो मिलकर काम करेंगे। भारतीय करेंसी को बाजार में आज बड़ा झटका देखने को मिला। अब रुपया पहली बार इतिहास में 94 रुपए प्रति डॉलर के पार चला गया। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 94.14 पर खुला। ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था, आयात लागत और महंगाई पर असर डालने वाला बड़ा संकेत। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.